नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यार भरी क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके सामने वो सब्जेक्ट वर्ब प्रीवियस क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड थे, पर इस क्लास में आपके सामने क्वेश्चन टैग पे सारे के सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं और वो आपसे पूछे गए हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्मेट पर, है ना। तो एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से डील करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एक बेहतरीन से टॉपिक को बेहतरीन अंदाज में एकदम अच्छे तरीके से इसको सीखने के लिए आप भी रेडी हो गए, है ना। चलिए, आपके सामने लिखा गया है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताने की नीड नहीं है क्योंकि आप पहले से ही कर रहे हो इस फॉर्मेट पे। जितने भी टॉपिक्स पे बेस्ड पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके सामने एक ना सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में आपके सामने कुछ हाइलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस होंगे। सेंटेंस के कुछ पार्ट्स को हाईलाइट कर दिया जाता है जिसमें हो सकता है कि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हो या ना भी हो। तो अगर नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट मार्क करके चलना होता है आपको। अगर ना इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो चार ऑप्शंस होंगे जिसमें एक नो इंप्रूवमेंट और बचे हुए तीन ऑप्शंस में से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करके चलना होता है। सेम उसी लहजे में आपके सामने इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, जहां पे लिखा गया है दे हैव बॉट अ न्यू कार इजंट इट, है ना। तो आपके सामने लड्डू, सबसे पहले तो मैं एक एक चीजों को पहले समझाना चाहूंगा। पहले एक एक चीजों को समझाता हूं और उसके बाद ना हम प्रश्नों पे आएंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। हो सकता है कि आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन टैग के पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व ना किया हो, तो उसको एक बार ना मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जब हम क्वेश्चन टैग के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन टैग अपने आप में ना एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन टैग की बात करी जाए तो वो अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होता, है ना। वो अपने आप में एक डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है। वो अपने आप में एक डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है जिसको हम कई दफा शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम ना शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपको पता है, किसी भी सेंटेंस को जब हम फ्रेम करते हैं तो उसमें हमारे सामने ना सब्जेक्ट रहता है और सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो एंड देन आफ्टर मेन वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा ना, अदर वर्ड लग जाएगा। और इसके जस्ट बाद जब आप बात करें क्वेश्चन टैग की ना, तो इसके बाद आपके सामने ना मेन सेंटेंस के जस्ट बाद आप कॉमा वर्ड का यूज करते हैं और कॉमा के बाद आपके सामने आता है क्वेश्चन टैग। आपके सामने आता है क्या? क्वेश्चन टैग, है ना। तो क्वेश्चन टैग की बात करी जाए तो क्वेश्चन टैग टैग जब भी आप फ्रेम करते हो तो वो सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है आपके मेन सेंटेंस पर। वो सारी की सारी चीजें ना आपके किस पे डिपेंड करती है? वो मेन सेंटेंस पे ना डिपेंड करती है। एक एक बातों को मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, बस आपको फोकस रहना है मेरे लड्डू। जब आप मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या रखते हो आपको पता है? कोई भी सेंटेंस हो जाए सर, सब्जेक्ट बनने का काम कोई नाउन या नहीं तो प्रोनाउन करेगा। कोई नाउन या नहीं तो आपके सामने कौन करेगा? कोई प्रोनाउन करेगा, है ना। और आपके मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन रहे या प्रोनाउन फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात करी जाए क्वेश्चन टैग की तो क्वेश्चन टैग में सदैव ही आप ना प्रोनाउन का यूज करते हो। क्वेश्चन टैग में आप हमेशा किसका प्रयोग करोगे? तो आप ना प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे मेन सेंटेंस में। अगर नाउन है तो उसी नाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग में सदैव ही क्या लगेगा? प्रोनाउन लगेगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में लड्डू बात करते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपसे यह कहता है कि मेन सेंटेंस ना, आप अगर मेन सेंटेंस की बात करें तो मेन सेंटेंस या तो पॉजिटिव रहेगा या नहीं तो नेगेटिव रहता है ना। अगर मेन सेंटेंस आपके सामने क्या बन जाए? पॉजिटिव बन जाए। मेन सेंटेंस आपके सामने क्या बन जाए? पॉजिटिव बन जाए। जैसे इस सेंटेंस के बारे में बात करें तो ये दो तरीके का हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव रहेगा या नहीं तो ये ना नेगेटिव रहेगा। अगर आपका मेन सेंटेंस पॉजिटिव हो जाए, अगर आपका मेन सेंटेंस पॉजिटिव हो जाए, उस कॉन्टेक्स्ट में आपका जो क्वेश्चन टैग रहेगा वो आपका ना नेगेटिव रहेगा। वो आपके सामने क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर नेगेटिव बनेगा। लेकिन अगर मेन सेंटेंस ही नेगेटिव हो जाए लड्डू, तो आपका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? वो पॉजिटिव बनेगा। एक दो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। आपका दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेस पे सर नाउन रहे या प्रोनाउन फर्क नहीं पड़ता। हमारे सामने क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन वर्ड का ही यूज करा जाता है
और दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि मेन सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो क्वेश्चन टैग आपके सामने ना पॉजिटिव यूज होता है। ये आपके सामने लड्डू आपका दूसरा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। अब हम बात करेंगे, अब आपके सामने यह बात चलेगी कि जब आपका मेन सेंटेंस नेगेटिव है और मेन सेंटेंस पॉजिटिव है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाओगे, आप क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाओगे, है ना। और मेन सेंटेंस से आपको क्या पहचानना होता है, तो आपको पहचानना होता है टेंस। आपको क्या पहचानना होगा, टेंस, है ना। और टेंस के अनुसार आप ना क्वेश्चन टैग में क्या लेते हो, आप लेते हो हेल्पिंग वर्ब। आप क्या लेते हो, हेल्पिंग वर्ब लेते हो, है ना। क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया। लेकिन अगर मेन सेंटेंस पॉजिटिव रहे तो क्वेश्चन टाइप को नेगेटिव करना पड़ेगा, और वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का ना कंस्ट्रक्टेड फॉर्म का यूज करके चलते हैं। कौन से फॉर्म का, तो आपको याद कर लेना है कि हमेशा हमेशा हमें ना कंस्ट्रक्टेड फॉर्म का यूज करके चलना पड़ेगा। एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट यूज करके चलते हो, जहां पे आपके सामने आप ना इसको इसको हेल्पिंग वर्ब ना भूल के आप इसको एनोमलस एनोमुलस फाइनाइट वर्ड भी बोल के चलते हो, एनोमुलस फाइनाइट वर्ड भी बोल के चलते हो। और जब आप एनोमुलस फाइनाइट में नॉट ऐड करते हैं, और क्योंकि आपको ना यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड फॉर्म यूज करना पड़ेगा इसका, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, तो एनोमुलस फाइनाइट प्लस नॉट नॉट का जब आप कंस्ट्रक्टेड फॉर्म करोगे तो हेल्पिंग वर्ब में ना एन पे पोस्टोफी प्लस क्या लग जाएगा, टी लग जाएगा, और इसी को आप क्या बोल के चलते हो, कंस्ट्रक्टेड फॉर्म बोल के चलते हो, है ना। आपका थर्ड कॉन्सेप्ट भी क्या हुआ, क्लियर हो गया। आपका थर्ड कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब जितने भी कॉन्सेप्ट्स लड्डू आपके सामने आएंगे वो उनको मैं क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट डील करूंगा। वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ना मैं आपको क्वेश्चन के जरिए सिखाने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ना इसको बेहतरीन तरीके से सीख लिया। अगर अभी भी आपको दिक्कत है तो एक बार वीडियो को ना बैक लेके जाएंगे और फिर से देख लेंगे इसको, ताकि ना कॉन्सेप्ट आपके माइंड में इनकलकेट हो जाए और आने वाले जितने भी प्रश्न हो वो ना आप इजिली डील कर सको। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो दो चार क्वेश्चन में बहुत ही तगड़े तरीके से मेहनत करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो सके, है ना। देखिए लिखा है दे हैव बॉट अ न्यू कार, ये आपका ना लड्डू मेन सेंटेंस हो गया। कॉमा से पहले आने वाला सेंटेंस आपका ना मेन सेंटेंस हो गया। और आप देख पा रहे होंगे कि मेन सेंटेंस आपका ना पॉजिटिव है। आपका मेन सेंटेंस कैसा है, आपका मेन सेंटेंस पॉजिटिव है। ऐसे में क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ऐसे में आपका मेन सेंटेंस कैसा बनेगा, नेगेटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। और दूसरी चीज आपने सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या रखा है, दे रखा है, आपने सब्जेक्ट के प्लेस पे दे रखा है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, क्वेश्चन टैग में आप इट का यूज नहीं कर सकते, आपको ना क्या बोलना पड़ेगा, दे बोलना पड़ेगा। दूसरी बात, टेंस की बात करें तो आपने ना यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे आपके सामने लड्डू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करी जाए तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आपके सामने हैज अब्लिक हैव होता है। आपके सामने हैज अब्लिक हैव होता है, जहां पे हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। बड़ी बात यह है कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ऐसे में आपको ना यहाँ पे इजंट तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव लगाएंगे। और हैव में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, नॉट, क्योंकि क्वेश्चन टाइप कैसा फ्रेम करना है आपको, नेगेटिव। और जब हैव प्लस नॉट आप ऐड करेंगे तो ना आप हैव नॉट दे नहीं बोल सकते, आपको कंस्ट्रक्टेड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप बोल के चलोगे क्या, हैवंट वर्ड बोल के चलेंगे, क्या बोलेंगे, हैवंट, हैवंट दे। और यहाँ पे क्या दे रखा है, हैव दे। भैया आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, आपका मेन सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, ये कट गया। इजंट इट हो नहीं सकता, नो इंप्रूवमेंट कट गया। और ना डोंट दे हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हैवंट दे, है ना। चलिए कितना बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को हमने डील कर लिया। आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको इसी लय में, इसी अंदाज से, इसी लहजे से सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए मेन सेंटेंस, मेन सेंटेंस आपका क्या कह रहा है, आपका मेन सेंटेंस क्या कह रहा है, बोला गया है यू स्पोक टू द मैनेजर यस्टरडे नाइट। यस्टरडे नाइट नहीं होता, लास्ट नाइट होता है, तो ना कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन टैग का एरर है तो हम क्वेश्चन टैग पे ही ध्यान देंगे। यस्टरडे नाइट नहीं होता, यस्टरडे इन द नाइट नहीं होता, आप लास्ट नाइट वर्ड बोल के चलते हो, है ना। लिखा गया है यू स्पोक टू द मैनेजर यस्टरडे नाइट, है ना। मेन सेंटेंस देखिए बेटा,
तो दो तीन चीजों पे हम फोकस करेंगे। मेन सेंटेंस आपका ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। और दूसरी बात कि आपका मेन सेंटेंस ना पॉजिटिव है। और थर्ड देखा जाए तो आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या है, प्रोनाउन। तो आपके सामने प्रोनाउन ऑलरेडी यूज किया गया है, जो कि आपके सामने ना सेकंड पर्सन है। आपके सामने क्या है, ये सेकंड पर्सन है। ऐसे में जब आप क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली यू ही यूज होना है, यू ही यूज होना है, सेकंड पर्सन ऑफ द प्रोनाउन यू ही यूज होना है। और दूसरी चीज कि मेन सेंटेंस पॉजिटिव है बेटा, क्वेश्चन टैग आपका ना क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो इसके लिए आप क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब ना डिड लिया करो। क्या लोगे, डिड लोगे। और क्योंकि उसको नेगेटिव रखना है तो डिड में जब आप नॉट ऐड करोगे तो इसका कंस्ट्रक्टिव फॉर्म क्या निकल के आएगा, आप बोलोगे गुरुदेव डिडंट होगा। तो ऐसे में हम डिड यू का यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू डिड नॉट स्पीक नहीं लिखा गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव ना सेंटेंस नहीं है, जिसकी वजह से हम ना डिड यू नहीं बोल सकते। तो नो इंप्रूवमेंट तो कट गया, नो इंप्रूवमेंट तो हमारे सामने क्या हुआ, कट गया। वरंट यू हम बोल नहीं सकते, हैवंट यू हम बोल नहीं सकते, तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डिडंट यू। डिडंट यू के बाद ना हम एक प्यारा सा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा गया है, यू कैन बाई एनीथिंग ना इन दिस शॉप, यू कैन बाई एनीथिंग इन दिस शॉप। तो आपके सामने यहाँ पे क्या हो गया, वी प्रोनाउन सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, क्वेश्चन टैग में हमें ना यू वी ही यूज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज यहाँ पे कैन बाई की बात करी जा रही है, कैन बाई की बात करी जा रही है, मॉडल इंडेफिनिट पे बेस्ड आपका सेंटेंस है। और ऑलरेडी ये सेंटेंस के बारे में बात करें बेटा तो ये मेन सेंटेंस आपका पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। आपका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और यहाँ पे कैन की बात करी जा रही है, और ना कैन से ना किसकी बात करी जा रही है, यहाँ पे एबिलिटी की बात करी जा रही है, तो आगे भी एबिलिटी ही रहेगा। आप डोंट भी तो यूज ही नहीं कर सकते, इजंट इट यूज नहीं कर सकते, नो इंप्रूवमेंट कट गया। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आप पूछोगे सर कैन वी क्यों कट गया, बेटा इसलिए कट गया क्योंकि मेन सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। और जब आप क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाओगे तो कैन में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, कैन में आपको नॉट जोड़ना पड़ेगा, और इसका कंस्ट्रक्टेड फॉर्म क्या होता है, कैंट। ठीक है, तो आपका ऐसे में करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एंड बी फॉर बॉम्बे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, माई ग्रैंड मदर रेयरली हैज अ स्माइल ऑन हर फेस, है ना। चलिए टॉसिकेटेड होंगी वो, है ना। बोल रहा है माई ग्रैंड मदर रेयरली हैज अ स्माइल ऑन हर फेस। मेन सेंटेंस को बेटा देखो, यहाँ पे आपके सामने सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या लिखा गया है, माई मदर, ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। और सब्जेक्ट के प्लेस पे आने वाला जो आपका ना सब्जेक्ट है वो बेटू आपके सामने कोई नाउन है, ये आपके सामने क्या है, नाउन है। और नाउन है, भले ही आपके मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन है, लेकिन आप क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन ही रखोगे, आप ना प्रोनाउन ही रखोगे। और वो प्रोनाउन डिसाइड किया जाएगा ना मेन सेंटेंस में आने वाला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन के हिसाब से। आप आपके सामने यहाँ पे माई ग्रैंड मदर ना सिंगुलर नाउन है, पहली बात की सिंगुलर नाउन है। और दूसरा इसके जेंडर के बारे में बात करें तो बेटू ये आपके सामने ना फेमिनिन जेंडर है, ये आपके सामने ना फेमिनिन जेंडर है, जिसकी वजह से आप वहां पे ना शी ही वर्ड यूज करेंगे, तो बिल्कुल सी करेक्ट जा रहा है। दूसरी चीज हम बात करें तो आपका मेन सेंटेंस को लिखा गया हैज अ स्माइल, ये ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सिंपल प्रेजेंट आपको आप इसको बोलोगे, आप इसको क्या बोलोगे, सिंपल प्रेजेंट है सर, ये सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट का अगर हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात किया जाए आपसे तो आपके सामने क्या हुआ करता है, या तो आप डू यूज करोगे या तो क्या हेल्पिंग वर्ब लेते हो, डज यूज करते हैं। और क्योंकि डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, डू का यूज आपके सामने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, और डज का यूज ना आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हो, डज का यूज आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हो, है ना। ऐसे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है सर माई ग्रैंड मदर अपने आप में ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिसकी वजह से हम इसके साथ में क्वेश्चन टैग में क्या यूज करेंगे, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और पहली बात की पास्ट इंडेफिनिट नहीं है कि आप ना यहाँ डिड यूज कर लो, है ना, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये आपके सामने क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। बोला गया है हैज रेयरली अ स्माइल ऑन हर फेस, क्लियर। तो आप डिड का यूज नहीं कर सकते और डू का भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ऐसे में हम डज यूज करेंगे। और दूसरी बात बेटा आप कहोगे सर डज में नॉट लगाऊं या ना लगाऊं, तो आप बिल्कुल नहीं लगा सकते हो, क्यों,
क्योंकि आपका मेन सेंटेंस कैसा है, आपका मेन सेंटेंस ही नेगेटिव हो गया। आपका मेन सेंटेंस लड्डू कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो आप क्वेश्चन टैग कैसा रखोगे, आप क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रखेंगे। ऐसे में ना आप डज शी वर्ड का यूज करेंगे, डजंट सी नहीं हो सकता, इजंट दैट नहीं हो सकता, नो इंप्रूवमेंट कट गया। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डज सी, दैट इज डज सी। और मैं आपको कुछ और भी प्यारे प्यारे ना नेगेटिव वर्ड्स के बारे में बात करता हूं। जब भी आप बात करते हो हार्डली, अगर आपके सामने मेन सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। और नेगेटिव वर्ड्स के बारे में बात करें तो आप बोल सकते हो नो, ना, नॉट, नेवर, हार्डली, हार्डली, स्केर्सली, स्केर्सली, ना बेयरली, बेयरली, या आप ना रेयरली बोल सकते हो। आप बोल के चल सकते हैं रेयरली, रेयरली, है ना, सेल्डम, सेल्डम, या आप लिख सकते हो लिटिल, लिटिल, या आप बोल सकते हो फ्यू, है ना, आप बोल सकते हो फ्यू, या आप बोल सकते हो अनलेस, आप बोल सकते हैं अनटिल, अनलेस, अनटिल, या आप बोल सकते हो फॉरबिड, फॉरबिड, या आप क्या बोल सकते हो फॉरबिड के अलावा ना फॉरबिड, आप बोल के चल सकते हैं फॉरबिड, या आप बोल सकते हो डिनाई, है ना, या इनके अलावा और भी कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड आ जाए, जैसे सेल्डम कॉमा इफ एवर, सेल्डम कॉमा इफ एवर, या सेल्डम आर नेवर, सेल्डम, सेल्डम आर नेवर, या इनके अलावा लड्डू आपके सामने लिख दिया जाए लिटिल कॉमा इफ एनीथिंग, लिटिल कॉमा इफ एनीथिंग, या नहीं तो आप लिख के चल सकते हैं क्या कि लिटिल आर नथिंग, लिटिल आर नथिंग, लिटिल आर नथिंग, या आपके सामने नथिंग वर्ड भी आ जाए, या आपके सामने क्या आ जाए, नथिंग वर्ड भी आ जाए। तो क्योंकि क्योंकि ना ये सारे के सारे वर्ड्स बेटा कैसे हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं। ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, आपके सामने जब भी ये सेंटेंस में यूज होंगे तो आपके सामने मेन सेंटेंस को ये नेगेटिव कर देगा, आपके सामने मेन सेंटेंस को ये क्या कर देगा, तो आप बोलोगे सर जी ये मेन सेंटेंस को ना नेगेटिव बना देता है। ऐसे में जब हमारा मेन सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो यूज होने वाला जो क्वेश्चन टैग रहेगा ना गुरुदेव, वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, वो आपके सामने कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन वर्ड्स को, इन नेगेटिव वर्ड्स को आप कहीं लिख लेना, डे टू डे लाइफ में रिवीजन भी करना जरूरी है ताकि वो ना आपके दिमाग में छप सके, है ना। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये बेहतरीन सा क्वेश्चन था, आपने बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, है ना। चलिए अब बढ़ेंगे अपने अगले से प्रश्न पे। प्यारा सा प्रश्न है लड्डू आपके सामने लिखा हुआ, बोल रहा है इट इज नेसेसरी टू कंसिडर सेपरेटली दिस प्रॉब्लम्स। ओके, ओके भैया, बोला गया है कि इट इज नेसेसरी टू कंसिडर सेपरेटली दिस प्रॉब्लम्स। ये मेन सेंटेंस है आपके सामने। मेन सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या रखा, इट रखा। इट ऑलरेडी एक प्रोनाउन है, इट ऑलरेडी एक प्रोनाउन है। मेन सेंटेंस की बात करी जाए तो ऑलरेडी ये ना नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। ऑलरेडी ये कैसा है, ये आपका मेन सेंटेंस बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, आपका मेन सेंटेंस ही क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। ऐसे में यूज होने वाला जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव बनेगा। वो जो आपके सामने यूज होने वाला नेगेटिव जो क्वेश्चन टैग है बेटा, वो आप कैसा बनाओगे, तो आपको बोलना पड़ेगा सर वो तो नेगेटिव होगा। वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मेन सेंटेंस में प्रोनाउन की प्लेस पे इट रखा गया है तो क्वेश्चन टैग में क्या रखेंगे हम, इट रखेंगे। इट इज नेसेसरी टू कंसीडर ना कंसिडर सेपरेटली दिस प्रॉब्लम्स, तो आप बोलोगे इजंट इट, इजंट इट, क्योंकि आपके सामने जो यहाँ पे ना टेंस यूज किया गया है ये सिंपल प्रेजेंट है। ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने ना सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट में आप ना हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें तो या तो इज, एम, या क्या यूज करते हो, आर यूज करते हो। सर ये सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या है, तो बेटा ये सिंपल प्रेजेंट आपके सामने क्या बताता है, प्रेजेंट स्टेट बताता है, जहां पे आप ना आइडेंटिटी के बारे में बात करते हो। प्रेजेंट आइडेंटिटी, प्रेजेंट आइडेंटिटी या प्रेजेंट का क्वालिटी बताने के लिए आप यूज करते हो। प्रेजेंट आइडेंटिटी या प्रेजेंट क्वालिटी के बारे में बात करने के लिए या स्टेट के बारे में बात करने के लिए ना आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो सिंपल प्रेजेंट। आप यूज करोगे क्या, सिंपल प्रेजेंट यूज करते हो, जहां पे इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट और एम का यूज आई के साथ, और जितने भी आपके सामने प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ ना हम आर का यूज करते हैं। तो टेक्निकली इट आप यहाँ पे यूज करोगे
आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, इट यूज करोगे, क्योंकि मेन सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। इट के अनुसार आप ना इज लोगे लेंगे, और इज में आपको जोड़ना है नॉट, और इज प्लस नॉट का कंट्रक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा, है ना। इजंट इट आप बोल के चलेंगे। आप यहाँ पे क्या लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे नॉट का कंस्ट्रक्टेड फॉर्म इजंट इट। तो इज दैट इट नहीं, बिल्कुल इनकरेक्ट है। आर दे नहीं बेटा, आप बोलेंगे इजंट इट, जो कि बनेगा आपका सामने करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपने प्यारे से प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। हम अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे आपसे। अगला क्वेश्चन बोला गया है, इट इज टाइम टू गो टू बेड नाउ, इट इज टाइम टू गो टू बेड नाउ, है ना। देखिए मेन जो आपके सामने यहाँ पे यूज होने वाला मेन सेंटेंस है, आपके सामने मेन सेंटेंस कैसा है, तो आप बोलेंगे सर ये पॉजिटिव है, मेन सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और यहाँ पे लिखा गया है इट्स का इट इज का कंस्ट्रक्टेड फॉर्म इट्स, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे आपने इट यूज किया, तो क्वेश्चन टैग में भी आप क्या प्रोनाउन रखोगे, इट ही रखेंगे, आप इट ही रखेंगे। और क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट में इट के अकॉर्डिंग इज लगेगा, क्योंकि मेन सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और जब आप इज में नॉट ऐड करोगे तो इसका कंस्ट्रक्टेड फॉर्म आपके सामने क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। तो आप बोलोगे इजंट इट, ऐसे में क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव रखा गया है, नो इंप्रूवमेंट तो कट गया बेटो, नो इंप्रूवमेंट तो कट गया। इट के अकॉर्डिंग आप आर यूज कर नहीं सकते, यहाँ पे पास्ट ना स्टेट के बारे में बात नहीं किया गया, वैसे भी इसको नेगेटिव रखना चाहिए था, है ना, पास्ट स्टेट की बात नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। करेक्ट आंसर बनेगा आपके सामने ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी इजंट इट, करेक्ट आंसर बनेगा इजंट इट। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया हिज रीजंस कैन बी गुड, हिज रीजंस कैन बी गुड। मेन सेंटेंस को देखें तो मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे आपके सामने ना हिज रीजंस लिखा गया है। ये प्लूरल नाउन है, ये आपके सामने कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। जब आप इसको रिप्लेस करोगे क्वेश्चन टैग में, तो इसके लिए कैसा प्रोनाउन यूज होगा, आपके सामने प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। आप एक रीजन तो है नहीं कि सर मैं इट लगा दूं, एक रीजन तो है नहीं, बहुत सारे रीजंस है ना। तो इट का अगर मैं इट का प्लूरल फॉर्म के बारे में बात करें, तो बेटा इट का प्लूरल फॉर्म दे होता है। ऐसे में आपके सामने क्वेश्चन टैग में इट का यूज नहीं कर सकते, आप दे का यूज करोगे। और क्योंकि मेन सेंटेंस ना आपका पॉजिटिव है, मेन सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, ऐसे में क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, है ना। मेन सेंटेंस में आपने मॉडल कैन का यूज किया है, जो सेम मॉडल यहाँ पे यूज होना चाहिए। ऐसे में बिल्कुल इजंट ही, इज इट नॉट बिल्कुल ना इनकरेक्ट है, बिल्कुल यूज ही नहीं कर सकते। मेन सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, ऑप्शन नंबर ए कट गया। अगर ऑप्शन नंबर ए कट गया तो आपके सामने करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, दैट इज कांट दे, हिज रीजंस कैन बी गुड कांट दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, वी हैव मेट बिफोर, हम पहले मिल चुके हैं। अच्छा मन्ने ना मेरा भाई, कब मिले, ठीक है। चलिए मेन सेंटेंस आपके सामने बोला गया, वी हैव मेट बिफोर, वी हैव मेट बिफोर। दो तीन बातों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात कि सब्जेक्ट की प्लेस पे आपने वी यूज किया, वी ऑलरेडी एक प्रोनाउन है। और दूसरा, मेन सेंटेंस बेटा आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट है, आपके सामने क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। क्वेश्चन टैग में आप हेल्पिंग वर्ब हैज अब्लिक हैव दोनों में से कोई एक लोगे। और दूसरी चीज, मेन सेंटेंस आपका कैसा है, पॉजिटिव है। तो सारी बातें हमने देख लिया, अब इन्हीं चीजों को हम अपने क्वेश्चन टैग में अप्लाई करेंगे। ऑलरेडी प्रोनाउन के प्लेस पे वी दे रखा है, मेन सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दे रखा है, तो क्वेश्चन टैग के हेल्पिंग वर्ब के बदले ना हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा। क्योंकि आपने प्रोनाउन वी का यूज किया तो हैज तो लग नहीं सकता, हैव ही हैव का यूज करेंगे। क्योंकि मेन सेंटेंस पॉजिटिव बेटा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। और जब आप क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाओगे तो हैव में क्या ऐड करना होगा आपको, नॉट, और इनका ना कंट्रक्टेड फॉर्म हो जाएगा
हैवंट हो जाएगा। ऐसे में आपका जो करेक्ट क्वेश्चन टैग बनेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन सेंटेंस वो आप बोलोगे हैवंट वी। आप बोलोगे क्या? हैवंट वी। तो यहाँ पे ना हैजंट भी नहीं हो सकता, इजंट इट नहीं हो सकता, नो इंप्रूवमेंट ऐसे ही कट जाएगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हैवंट वी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपने सक्सेसफुली इसको सीख लिया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा और लाजवाब सा क्वेश्चन लड्डू। अब इसको थोड़ा सा हम बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। यहाँ पे देखो आपके सामने मेन सेंटेंस के बारे में बात किया जाए तो मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे ना थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही का यूज किया गया है। ये ऑलरेडी आपके सामने क्या है? ऑलरेडी आपके सामने प्रोनाउन है। ऑलरेडी आपके सामने क्या है? प्रोनाउन है थर्ड पर्सन। ठीक है, चलिए दूसरा, मस्ट नो देम इन द मोस्ट प्लॉजिबल फॉर्म। मस्ट एक मॉडल है, मस्ट एक आपके सामने क्या है? मस्ट एक मॉडल है। और यहाँ पे मस्ट किसके बारे में बात कर रहा है? तो आपके सामने यहाँ पे मस्ट ना आपके सामने मस्ट किसके बारे में बात कर रहा है? तो बोले वो कि यू मस्ट नो देम इन देयर मोस्ट प्लॉजिबल फॉर्म। तो इस चीज को ना मैंडेटरी बनाया जा रहा है, इस चीज को कंपलसरी बनाया जा रहा है कि यू मस्ट नो, है ना। तो कंपलसरी एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑलरेडी मॉडल आपके सामने मस्ट है। और सेंटेंस के नेचर पे बात करें तो सर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हमारे सामने पॉजिटिव सेंटेंस है। ऐसे में क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। ऐसे में हमारे सामने क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। आपके सामने क्वेश्चन टैग ना नेगेटिव बनेगा। दूसरी चीज, प्रोनाउन के प्लेस पे आप इट नहीं बल्कि क्या रखोगे? ही रखोगे। ऐसे में आपके सामने नो इंप्रूवमेंट ना कट गया। ऐसे में आपके सामने नो इंप्रूवमेंट कट गया। मेन सेंटेंस में आपने कंपल्सन के बारे में बात किया है, आपने ना कंपल्सरी एक्शन के बारे में बात किया। कांट ही का तो यूज कर ही नहीं सकते। इधर आके मॉडल थोड़ी चेंज हो जाएगा सर, इधर आके मॉडल थोड़ी चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग को नेगेटिव रखना है तो हमें ना मस्ट में ऐड करना पड़ेगा नॉट। और जब इनका कंस्ट्रक्टेड फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे तो वहां पे आपके सामने क्या लिखा जाएगा? मस्टंट लिखा जाएगा, है ना। क्या लिखोगे आप? मस्टंट लिखोगे। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मस्टंट ही। ओके, चलिए एक एक बातों को हमने बेहतरीन तरीके से सीख लिया। ये हमारे सामने एक बेहतरीन सा एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो let us take some holiday next month, let us take some holidays next month, है ना। सेंटेंस की शुरुआत आपके सामने हो रही है किससे? लेट से। आपके सामने सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? तो आपने बोला सर जी यहाँ पे लेट से हो रही है, और ऑब्वियसली यहाँ पे अस के कंस्ट्रक्टेड फॉर्म को यूज किया है। तो आपने लेटस को क्या बोल दिया? आपने ना यहाँ लेटस को क्या बोल दिया लड्डू? लेट प्लस अस को क्या बोल दिया? तो आपने ना बोल दिया लेट पे पोस्ट्रोफी प्लस एस, लेटस। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड फॉर्म है इसका, है ना। दूसरी बात, यहाँ पे लेट कोई ऑर्डिनरी वर्ब नहीं है। यहाँ पे लेट कोई ऑर्डिनरी वर्ब नहीं है, ऑर्डिनरी कोई लेक्सिकल वर्ब नहीं है। यहाँ पे लेट ना आपके सामने सजेशन के भाव को व्यक्त कर रहा है। आपके सामने ना ये सजेशन के भाव को व्यक्त कर रहा है ना। दूसरी चीज, मेन सेंटेंस आपके सामने लड्डू कहीं ना कहीं कैसा है? पॉजिटिव है। और दूसरी बात, यहाँ पर और क्या अप्लाई कर सकते हो? और तो इसमें कुछ है ही नहीं सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो छोड़ ही दो इसको, है ना। इसको छोड़ ही दो। अब यहाँ पे हमारे सामने किसके बारे में बात किया गया है? लेट से सजेशन के भाव को व्यक्त करने के लिए किया गया है। तो जब आप इसके साथ क्वेश्चन टैग फ्रेम करेंगे लड्डू, तो एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ना कम लोग इसको बताते हैं अपनी क्लासेस में, जो मैं आपको ना बिल्कुल बताना चाहूंगा। जब भी आप फर्स्ट पर्सन के आई और वी के बारे में बात करते हैं, जब भी आप फर्स्ट पर्सन, जब भी बेटू आप ना फर्स्ट पर्सन आई और वी के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ ना सजेशन के भाव को व्यक्त करने के लिए, सजेशन के भाव को व्यक्त करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, कैसे सेंटेंस में? इंटेरोगेटिव ना सेंटेंस में आप सजेशन के भाव को व्यक्त करने के लिए ना फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ इधर क्या यूज करते हो? तो आप बोलोगे गुरुदेव हम तो सेल यूज करते हैं, हम तो सेल यूज करते हैं ना। हाँ बेटा बिल्कुल, आप क्या यूज करते हो? सेल यूज करते हो। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ सजेशन के भाव को व्यक्त करने के लिए ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप यहाँ ना शुड नहीं बोल सकते, आप यहाँ पे क्या नहीं बोल सकते? आप ना बिल्कुल शुड नहीं बोल सकते, कांट भी नहीं बोल सकते, कैन भी नहीं बोल सकते। नो इंप्रूवमेंट कट गया। आपके सामने जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ना शैल बी, शैल बी।
Let us go to the party, shall we? Let us enjoy the party, shall we? Let us study this, let us know deal with this chapter, shall we? है ना? Let us wind up the class, shall we? Let us see the ill intentions of Donald Trump, shall we? तो ऐसे आप यूज करके चलते हो, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये आखिरी प्रश्न रहेगा मेरे लड्डू। बोला गया लेट अस गो, let us go see her new house, let us go to see her new house, ऐसे होना चाहिए, let us go to see her new house, है ना? आपके सामने बात करेंगे फिर से इसी कॉन्सेप्ट पर बोला गया है लेट अस, तो यहाँ पे लेट ना आपके सामने सजेशन के भाव को व्यक्त कर रहा है, आपके सामने ना सजेशन के भाव को व्यक्त कर रहा है, तो अस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन टैग में वी लोगे, और क्योंकि कैसा सेंटेंस है, शॉर्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन टैग है, तो यहाँ पे सजेशन के भाव को व्यक्त करने के लिए फर्स्ट पर्सन के आई हो या वी हो, वहां पे हम सेल का यूज करते हैं। तो बिल्कुल हम डू भी नहीं बोल सकते, डोंट भी नहीं बोल सकते, डू दे नहीं बोल सकते, बेतुके से ऑप्शन से हमारे सामने जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है नो इम्प्रूवमेंट, वो है आपके सामने लड्डू नो इम्प्रूवमेंट। चलिए आज यहीं पे क्लास को वाइंड अप करेंगे, है ना? नेक्स्ट क्लास में बचे हुए क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, क्योंकि आप देख लो बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चंस हैं, इन सारे ही क्वेश्चंस को हम ना डील करने वाले हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आज इस क्लास को वाइंड अप करते हैं यहीं पे, और जितने भी क्वेश्चंस हम पढ़े हैं आप क्वेश्चन पे ना जाके बेटू आप कॉन्सेप्ट पे जाना, और एक कॉन्सेप्ट को ना बेहतरीन तरीके से एक बार फिर से रिवाइज करना, ताकि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके वो इनकलकेट हो और आप उसे भूलो ना, और प्रैक्टिस भी दबा के करना है, प्रैक्टिस भी धुआंधार तरीके से करना है ना? चलिए इसी शब्दों के साथ आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, और सिलेंडर की क्राइसिस से हम बहुत जल्द उभरेंगे, है ना? चलिए बाय बाय एवरीवन, प्लीज टेक केयर।